હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ। પૂજા વિદ્યાલયના ऑनलाइन क्लास में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में पत्र लेखन के बारे में बात करेंगे। तो पत्र लेखन हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पत्र लेखन का रहता है। इसमें दैनिक जीवन से संबंधित विषय पर पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं किंतु व्यक्तिगत जीवन में भी पत्र लेखन का बहुत महत्व है। तो पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला नंबर है पता और दिनांक। तो पत्र लिखते समय सबसे ऊपर दाहिने कोने पर पत्र लिखने वाले का पता लिखें, उसके नीचे दिनांक यानी कि तारीख लिखें। यदि पत्र लेखन के प्रश्न में पता दिया गया हो तो वही पता लिखना चाहिए। दूसरी बात, संबोधन और अभिवादन। तो उसमें पहली बात, घरेलू पत्र हो तो जिसके नाम पत्र लिखा जाता है उसके साथ पत्र लेखक के संबंध के अनुसार बाई और संबोधन लिखा जाता है, जैसे पूज्य, पिताजी, प्रिय मित्र आदि। इसके नीचे दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन लिखना चाहिए, जैसे सादर, प्रणाम, सप्रेम, नमस्कार आदि। इसके बाद कार्यालयीन पत्र हो तो कार्यालयीन पत्रों में सबसे पहले बाई और सेवा में लिखा जाता है, फिर जिसे पत्र लिखना हो उसका नाम और पता लिखा जाता है। इसके बाद विषय या संदर्भ शीर्षक लिखकर उसमें कम से कम शब्दों में पत्र का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है। फिर उचित संबोधन लिखा जाता है। इसके बाद व्यावसायिक पत्र हो तो व्यावसायिक पत्रों में सेवा में के स्थान पर प्रति लिखा जाता है। शेष भाग कार्यालयीन पत्रों के समान ही होता है। तीसरी बात है कि पत्र का मध्यम भाग, तो मित्र या रिश्तेदार को लिखे पत्र के आरंभ में कुशल समाचार तथा पत्र पाने की बात आदि के बारे में लिखा जाता है। इसके बाद पत्र के मुख्य विषय की चर्चा उचित विस्तार से ही की जाती है। अंत में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार के प्रति शुभेच्छा और आदर प्रकट किया जाता है या उसे पत्र का उत्तर देने के लिए कहा जाता है। चौथी बात है समाप्ति, यानी कि शिष्टाचार और हस्ताक्षर। तो पत्र के अंत में दाहिने कोने पर छोटे बड़े के संबंध के अनुसार आपका आज्ञाकारी, शुभेच्छुक आदि शिष्टाचार सूचक शब्द लिखे जाते हैं। अंत में पत्र लिखने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है, जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य सुनील, यहाँ तुम अपना नाम लिख सकते हो। पांचवी बात है प्राप्तकर्ता और प्रेषक के पते। तो पत्र पाने वाले का नाम और पता स्पष्ट अक्षरों में लिफाफे के एक चौथाई भाग में दाहिनी ओर लिखना चाहिए। पत्र भेजने वाले यानी कि प्रेषक का पता लिफाफे के पर बाई और नीचे की तरफ लिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है। टिकट श्री मनोज जे मोदी, MA, BEd, सरस्वती भवन, गोमतीपुर, अहमदाबाद 380021। प्रेषक नितिन M मोदी 12 7
जैन छात्रालय, टावर रोड, सूरत। इसके बाद छठी बात है, कुछ अन्य बातें वो हमें ध्यान में रखनी है कि पत्र 3-4 परिच्छेद में लिखना चाहिए। पत्र की भाषा शुद्ध, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए और पत्र में बहुत कड़ी या कड़वी बातें नहीं लिखनी चाहिए। पत्र में अधिक भावुकता दिखाना उचित नहीं होता। अब हम ऐसा ही एक पत्र लिखेंगे। तो अपने देखे हुए किसी ऐतिहासिक स्थान का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे हमें दाहिने बाजू जो एड्रेस है वो लिखना है। 53 इंद्रधनुष, अंकुर सोसाइटी, मणिनगर, अहमदाबाद 3/8/0008, 30 अक्टूबर 2017। प्रिय मित्र शिरीष, सप्रेम नमस्कार। पिछले दिनों में अपने चाचा जी के साथ औरंगाबाद गया था, इसलिए तुम्हें पत्र न लिख सका। वहाँ मुझे चाचा जी के साथ अजंता जाने का मौका मिल गया। अजंता की गुफाएं बौद्ध काल की ही है। बौद्ध साधु इन गुफाओं में रहकर साधना करते थे। बौद्ध धर्म के पतन के बाद लोग इस स्थान को भूल गए। सन 1819 में एक अंग्रेज शिकारी को अचानक इन गुफाओं का पता चला। तब से ये गुफाएं सारे संसार का आकर्षण बन गई है। इन गुफाओं की गिनती संसार की श्रेष्ठ कलाकृतियों में होती है। अजंता के चित्रों में चित्रकला की सभी खूबियाँ पाई जाती है। उनके रंग और रेखाएं आज भी पूर्ववत है। उनमें 3 चित्र मुझे बहुत पसंद आए। पद्मपाणि बोधिसत्व, यशोधरा और राहुल तथा संवाद लेकर आया हुआ एक बूढ़ा राजदूत। अजंता की 29 गुफाएं एक ही पर्वत की चट्टान के काटकर बनाई है। अपना हाल लिखना। तुम्हारे माता पिता को मेरे प्रणाम। लिखित तुम्हारा ही राहुल। यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों तुम अपना नाम लिख सकते हो। तो पत्र लिखते समय मैंने तुम्हें जो पहले 6 बातें बताई वो ध्यान में रखनी है और इसके बाद इस तरह हमें पत्र लिखना है। थैंक यू।